जटाधारी के ककनमठ धाम से जानिए अब की बार का धनतेरस पर्व किन के धन धान्य में करेगा 13 गुना लाभ। अधूरे ककनमठ की रहस्यमय दुनिया से जानिए। किन पर बरसेगी मां लक्ष्मी संग धनवंतरी देवता की कृपा। सिहोनिया की पवित्र धरती से जानिए इस धनतेरस किन की चमक जाएगी किस्मत। महादेव की अलौकिक दुनिया से जानिए किन चीजों की खरीदारी जगाएगी भाग्य। इस धनतेरस 12 राशियां क्या कुछ पाएंगी, जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, सिहोनिया के ककनमठ से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। नमस्कार दर्शकों। जी हाँ, महादेव की इस रहस्यमय दुनिया से आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि इस धनतेरस के मौके पर, जी हाँ 23 अक्टूबर को धनतेरस है और ये धनतेरस मकर राशि वाले जातकों के लिए, जो कि शनि के अधीन राशि होती है, इन लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। ककनमठ से जुड़ी यहाँ की चमत्कारी कहानियों के बारे में बताएंगे, यहाँ के महत्व के बारे में बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बिना वक्त गवाए ये समझ लेते हैं कि धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या कहता है, किस शुभ मुहूर्त में आपको इस बार 23 अक्टूबर के दिन पूजा करनी चाहिए। आचार्य जी से जानते हैं, बताइए। देखिए कविता जी, धनतेरस का मुहूर्त मकर राशि वालों के लिए विशेष है। इस तिथि में दो तरीके से कि शनिदेव स्वामित्व करते हैं, इनके घर में हैं, और दूसरी चीज़ मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छा हो रहा है कि वक्री से मार्गी हो जा रहे हैं इसी तिथि में, और यह तिथि जो है वह विशेष है इनके लिए। इस तिथि में इनके लिए जो मुहूर्त शुभ, वैसे तो सामान्यतः मुहूर्त जो है वह 5:44 से लेकर 8 बजे तक है, लेकिन इनके लिए सबसे उत्तम मुहूर्त जो है वह लेकर चलिए कि आप 6:35 से लेकर 7:15 तक यह पूजन और अपने जो भी क्रियाएं हैं उसको कर लें। उसके बाद भी बैठकर अगर मंत्र जाप इत्यादि करना चाहते हैं तो रात्रि में किसी भी वेला में कर सकते हैं, लेकिन इस वेला में यह पूजन विधि को निपटा लें, यह उत्तम रहेगा इनके लिए। चलिए, ये तो आपने शुभ मुहूर्त के बारे में बताया। अगर बात करें हम नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए, जो लोग जॉब में हैं, उनके लिए ये धनतेरस किन मायनों में खास रहने वाला है? देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर आप देखते हैं रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी पेशा क्षेत्र में, या कहिए कि जो लोग नौकरी पेशा जीवन में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, विफलता मिल रही है, इन सभी के लिए यह धनतेरस थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव लेकर आएगा। उसका एक मुख्य कारण यह है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। यह चैलेंजेस, क्योंकि देखिए आप शनिदेव की राशि हैं, प्रिय राशि हैं, तो शनिदेव का काम है कि मानसिक रूप से मजबूत कर कर लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में ले जाना, और जो अपने आप को मजबूत कर ले जाता है, जो अपने आप को स्थिर कर ले जाता है, वही लक्ष्य प्राप्ति करता है जी। दूसरा कविता जी, कि जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह प्राइवेट कर रहे हैं चाहे वह सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए चाहे प्राइवेट नौकरी में हो वो भी और सरकारी नौकरी में वो भी, वह अपने मूल जहाँ पर उनको चाहिए, जहाँ पे उनका परिवार है, वहाँ से शायद सुदूर कहीं नौकरी कर रहे हैं, और बहुत दिनों से बहुत अथक प्रयास करने के बावजूद भी उनको स्थानांतरण नहीं मिल पा रहा है, सही जगह स्थानांतरण नहीं मिल पाने की वजह से मानसिक उलझन में रहते हैं। तो उनकी यह उलझन, यह धनतेरस कविता जी समाप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उनके जीवन में अपने परिवार, अपने कुटुंब के पास वापसी करते हुए दिखा रहा है यह शुभता का योग इस धनतेरस। देखो, तो ये अब तक हमने जाना है कि मकर राशि वालों के लिए, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनके लिए ये धनतेरस क्या कुछ लेकर आ रहा है। और जो कि देखिए हम ककनमठ में यहाँ मौजूद हैं, ककनमठ इस मंदिर में, तो यहाँ के बारे में बताना भी बनता है। तो हम ये बता दूँ कि ये मंदिर 11वीं सदी का सबसे ऐतिहासिक मंदिर है, जो कि ख़ास तौर पे इस मंदिर के बारे में जो कहा जाता है कुशवाहा वंश के दौर का है। और यूँ तो देखिए मंदिर से जुड़ा इतिहास एक अपना है, लेकिन यहाँ की जो किंवदंतियाँ हैं, जो लोगों द्वारा जो कही सुनी सुनाई जो बातें, वो ये कहती है कि रातों रात भूतों की टोली ने, यानी कि भूतों ने महादेव के इस मंदिर को बसाया था। और मंदिर की संरचना अपने आप में भी खास है, वो भी उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन आइए उससे पहले अब वापस चलते हैं, बात कर लेते हैं कि व्यापारी वर्ग के लिए, जो उद्योगपति हैं, उनके लिए इस बार का ये धनतेरस किन मायनों में खास है। ये धनतेरस किस प्रकार से आपके धन धान्य को भी बढ़ा कर जाएगा, आचार्य जी से जान लेते हैं, बताइए। देखिए कविता जी, व्यापारी बंधुओं के लिए, मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के लिए यह जो धनतेरस है वह विशेष उपयोगी होने वाला है। आज के दिन की गई पूजा अर्चना और आज के दिन की गई प्रार्थना
आपके आने वाले भविष्य को संवार सकती है। इस तरीके का विशेष मुहूर्त के साथ यह धनतेरस आपके लिए आ रहा है, विशेष रूप से मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवसाय में वृद्धि, व्यवसाय में लाभ का योग और साथ ही साथ व्यापार में नए पार्टनर, नए सहयोगी का मिलना और उसके द्वारा आपके व्यापार का विस्तार किया जाना, यह सभी शुभता का योग इस वर्ष का यह धनतेरस का शुभ महासंयोग दिखा रहा है। और इस बार की धनतेरस जो है वह आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा फलदायी होने वाली है। यह पूर्ण रूप से योग बन रहा है, लाभ के ही योग लेकर आ रहा है यह धनतेरस। इससे हटकर और कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। तो मुस्कुराइए और ईश्वर से प्रार्थना करिए, इस दिन शुभ योग में पूजन करिए और अपने व्यावसायिक स्थल पर भी पूजन करना ना भूलिए आप। बिल्कुल। और आपको ये भी बता दूं, कक्कन मठ जो जितना रहस्यमय है उतना खूबसूरत भी है, खासकर अपनी निर्माण शैली को लेकर। प्रतिहार और माफ़ कीजिए परमार और आपकी ये कुशवाहों के बनावटी है, इसकी जो बनावट है मंदिर की। और मंदिर से जुड़े देखिए, मंदिर में महादेव अपने शिवलिंग रूप में विराजमान हैं, जिसके चलते यहाँ के आसपास के लोग यहाँ आते हैं, महादेव की पूजा पाठ करते हैं और महादेव के इसी धाम से यानी कि कक्कन मठ से अब आगे बढ़ते हैं। और यहीं से हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ उपाय इस दौरान यानी कि धनतेरस के मौके पर आपको करने चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन हम लोग खरीदारी बहुत करते हैं लेकिन अपनी जेब को देखते हुए। तो ऐसे में इस बार की खरीदारी में क्या खास है आपके लिए, अचाई जी से जानते हैं। देखिए कविता जी, इस धनतेरस विशेष रूप से मकर राशि वालों के लिए सबसे उत्तम होगा, सबसे लाभकारी प्रयोग यह होगा। और ना सिर्फ यह आने वाला वर्ष बल्कि यह आने वाले पूरे जीवन भर इनको आज की यह अमृत वर्षा बूंद बूंद मिलती रहेगी। और जब भी इनको ऊर्जा की और शुभता की जरूरत रहेगी तो आज किए गए यह प्रयोग इनको जीवन भर शुभता देंगे जी। करना क्या है कविता जी? सबसे आसान है कि आज की तिथि में आप जाइए, क्योंकि खरीदारी के लिए यह विशेष मुहूर्त है। तो सबसे उत्तम है, आपके घर अगर कोई कन्या हो, आपके घर छोटी बेटी हो, कन्या हो, अविवाहित हो, उसके लिए कोई भी आप चाहे चांदी का, चाहे आप वाइट गोल्ड का, या फिर आप अपने अनुसार पीतल इत्यादि की मूर्ति इत्यादि भी उसको तोहफा में दे सकते हैं लेकर घर में अपनी कन्या को, क्योंकि वह अपने घर की लक्ष्मी अपने घर में ही रहेगी। तो अब वहाँ पर लाइए और उसके द्वारा उसका पूजन कराइए। कहते हैं कि घर की बेटी कन्या जो होती है वह ही उसका पैर ही लक्ष्मी के कदमों को घर में प्रवेश करवाता है कविता जी। और ऐसी मान्यता है कि अगर घर की कन्या का पूजन किया जाए तो माँ लक्ष्मी जो है वह साक्षात प्रवेश करती हैं उस घर में पूर्ण रूप से भगवान के साथ वहाँ पर। और यहाँ पर आप करिए क्या कि अगर उसको कुछ श्रृंगार की वस्तु दे रहे हैं तो उस दिन पूजन करके उसको पहनाइए। या अगर मूर्ति इत्यादि ला रहे हैं कोई, उसको जैसे कई बच्चियों को कृष्ण जी बाल अवतार में लड्डू गोपाल रूप में बड़ा पसंद आते हैं, तो उस तरीके से कुछ उनको जो उनकी पसंद की चीज़ हो वह ला कर दीजिए और घर में वह विराजमान रहेगा। जब तक वह विराजमान रहेगा कविता जी, तब तक उस घर में कभी कोई नकारात्मक भाव नहीं उत्पन्न होगा, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह पारिवारिक विषय हो, चाहे वह नौकरी पेशा। तो यह शुभ योग, यह शुभ क्रिया करना ना भूलिए, आपके जीवन में ऐतिहासिक लाभ देगा कविता जी। बिल्कुल। तो ये मैंने अचाई जी से जाना कि इस धनतेरस पर किस प्रकार से मकर राशि वाले जातकों का भी धन धान्य बढ़ सकता है। ये धनतेरस आप लोगों के लिए भी क्यों है खास, क्योंकि देखिए धनतेरस का मौका इसलिए भी खास होता है क्योंकि इसी दिन जो हमारे धर्म ग्रंथ, जो हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि इसी दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी हमारे जो देवता हैं वो प्रकट हुए थे। और ख़ास तौर पर इस मौके पर इनकी पूजा की जाती है माता लक्ष्मी संग, ताकि हमारे धन धान्य में बढ़ोतरी हो सके। और जो कि हम कक्कन मठ में हैं यहाँ पे, तो इसी के साथ मुझे और अचाई जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन जब भी आप सोहोनिया आते हैं, माफ़ कीजिए सिहोनिया आते हैं, तो यहाँ कक्कन मठ में महादेव के यहाँ दर्शन करना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।